Hello, Assalamu alaikum, and very good evening to all of you. Once again, I come up with a new lecture for 10th class, and I welcome you in my class, Shahid Sir's physics class. Subject is physics, class 10th, and today's topic is रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इससे पहले भी हमने 2-3 वीडियोस अपलोड किए थे, 2-3 लेक्चर्स अपलोड किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ द लाइट, थ्योरीज ऑफ द लाइट एंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद द लाइट. आई होप आप सबको पसंद आए होंगे. नाउ टुडे द टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अक्सर एग्जाम में आता है. ठीक है. सो बिफोर वी डिस्कस इन डिटेल द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेट अस सी व्हाट द डेफिनेशन टेल्स अस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू when we have discussed these important terms. In those important terms, one term was medium. One term was medium. So अगर लाइट एक मीडियम से आती है तो किसी प्लेन से वो स्ट्राइक करती है. फॉर एग्जाम्पल, लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स इन एयर, और फिर ये स्ट्राइक करेगी किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से, और ये वहां से फिर वापस आ जाएगी. अब आप डेफिनेशन की तरफ देखो. डेफिनेशन इज क्लियर ओवर हियर. आपको डेफिनेशन से अच्छे से समझ आएगा कि सर क्या कहना चाहता है. डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, यू कैन सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. तो इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब यहां पे है जब लाइट स्ट्राइक करेगी किसी भी सरफेस के ऑब्जेक्ट से तो वो वापस वहां से आती है. जिस मीडियम से लाइट आई तो उसी मीडियम में लाइट वापस आएगी. तो इस फिनोमिना को बेटा क्या कहते हैं? सिंपल, दैट इज रिफ्लेक्शन. इसको ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है. सिंपली सर, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. जहां से लाइट आएगी वहां से वो वापस चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन का सिंपल एग्जांपल, मेरे पास टेनिस बॉल है. आई विल थ्रो द टेनिस बॉल टुवर्ड्स द वॉल. तो मैंने थ्रो आयर वॉल की तरफ इसको स्ट्राइक किया तो वॉल से वो स्ट्राइक करने के बाद वापस आ जाएगी. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल, यू नो. So what is now reflection, my dear? So simple, reflection of light is the phenomena of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. Now this is very important. रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जो पाथ ऑफ लाइट रेज होती है वो चेंज होती है, लेकिन जो मीडियम चेंज नहीं होता है. देखो, इन रिफ्लेक्शन पाथ ऑफ लाइट रेज चेंजेस. पाथ ऑफ लाइट रेज चेंज होता है विदाउट एनी चेंज इन मीडियम. देयर विल बी नो चेंज इन द मीडियम. मीडियम वही रहेगा, बट पाथ जो है, फॉर दिस विल बिकम वेरी क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सरफेस है. इट इज अ रफ सरफेस. इट इज रफ सरफेस. दिस इज, ये मान लीजिएगा ऑब्जेक्ट की सरफेस है. तो लाइट जब यहां से आएगी तो ये यहां से डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी, लाइक दिस, लाइक दिस. तो यहां का मतलब क्या है? या इस पॉइंट का मतलब क्या है? सॉरी, इस पॉइंट का मतलब क्या है? इन रिफ्लेक्शन पाथ ऑफ लाइट रेज चेंजेस. जो लाइट रेज की डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है, बट विदाउट द चेंज इन मीडियम. मीडियम वही रहेगा, मीडियम वही रहेगा, लेकिन व्हाट विल चेंज? द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट चेंजेस. तो इसका मतलब है यहां पे, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. तो प्लीज रिमेंबर, रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. तो इसका आप स्क्रीनशॉट आराम से उठा सकते हैं. तो इसके बाद, ये इस पॉइंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक इसका है, दैट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल. 9th में भी पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और 8th में भी हम लाइट में रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. आई डोंट थिंक ये बहुत ही मुश्किल सवाल होगा आपके लिए. ओके, सो coming to the next point, that is what we see this types of reflection. Yes. So now we have types of reflection. Types
of reflection. You have already read about this कि रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स हैं. वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन. शाबाश. अनदर इज irregular reflection. Irregular reflection. Irregular reflection. So here with the help of diagram you can better understand. Regular reflection में क्या होता है? If the surface of the object is smooth, जो incoming rays होंगे like this, incoming rays यहाँ पे होंगे incident rays, तो जो reflected rays होंगे that will be parallel. That will be parallel. तो incoming rays parallel. After reflection, reflected rays are also parallel. So such type of reflection is called regular. Second point, irregular. If the surface is irregular, when light is incident on them, अगर सरफेस पे irregular surfaces पे इंसिडेंट लाइट पड़ती है तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. अब ये रेगुलर पैरेलल नहीं आएंगे लाइक दिस, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाएंगे लाइक दिस. सो इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस. इफ द सरफेस इज स्मूथ तो रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस. इफ द सरफेस इज इर्रेगुलर और इट इज रफ, then we can call it what, my dear? This is called as irregular reflection. I hope it is clear to you. So what is regular reflection? Sir, irregular reflection, the incident rays strike on the smooth surface and after the reflection these reflected rays become parallel to each other, and in this case reflected rays are not parallel, they go in different directions. So this is the main difference between what and what, regular reflection and irregular reflection. I hope it is clear to you. So nice of you. Now सेकेंड पॉइंट, अगर आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन आता है राइट इन डिटेल व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. शाबाश. अगर क्वेश्चन वहां पे आता है ना व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्कस इन डिटेल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है. तो आप बोलोगे सर इतने में हम क्या करेंगे, तो अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे करेंगे. तो इट्स वेरी सिंपल. हम आपको मतलब अभी बताएंगे कि आपको करना क्या है. सो टॉपिक जो इसका सब टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ, शाबाश, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दिस इज वेरी सिंपल. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन लॉज से हमें फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन समझ आएगा. तो मान लीजिएगा आई विल टेक ए स्मूथ सरफेस, इसको हम नाम रखेंगे m डैश. इट इज ए स्मूथ सरफेस जनरली वन साइड पॉलिश्ड, तो इसको बाद में हम कहेंगे मिरर. तो बाद में इसको हमें मिरर भी पढ़ना है. तो एनी स्मूथ सरफेस polished one side and reflection takes place from the another side, so regular reflection should take place because the surface is now smooth. Now you can call it simply it as a mirror. अभी मैंने क्या कहा, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट व्हेन कमिंग फ्रॉम द लाइट व्हेन कम्स फ्रॉम ए सोर्स इट स्ट्राइक्स द सरफेस. मान लीजिएगा कि ये वो रे है, इनकमिंग रे, तो मान लीजिएगा इट इज AO जो है ये सोर्स से लाइट आती है. इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. वेरी गुड. तो आफ्टर स्ट्राइकिंग बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, तो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिफ्लेक्टेड रे. सो माय डियर, मीडियम एक ही है. मान लीजिए दिस इज एयर,
तो एक ही मीडियम से दोनों रेज निकलती है, सॉरी जहां से ये इंसिडेंट रे आती है वहीं से रिफ्लेक्टेड रे भी चली जाती है आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेन. सो व्हेन इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम. दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. This is called reflection. Now I will here draw a perpendicular like this normal, this perpendicular line, it meets again at point O. Suppose this is ON. This line is normal. Now coming to the point, बेटा अगर वहां पे क्वेश्चन आ गया laws of reflection of light, तो हमें क्या लिखना है? Before we discuss about the laws of the reflection of the light, you must understand following terms. One term is शाबाश इंसिडेंट रे. सेकेंड टर्म आपको पता होना चाहिए बेटा, शाबाश रिफ्लेक्टेड रे. एंड देन थर्ड इज नॉर्मल. फोर्थ वन इज, प्लीज सी टुवर्ड्स द बोर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो इंसिडेंट रे है इसने एक एंगल बनाया नॉर्मल के साथ. सिंस इट इज द इंसिडेंट रे जिसने एंगल बनाया, तो इसको हम नाम रखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. इट इज कॉल्ड व्हाट? Angle of incidence. Same is the case with this ray. Since the reflected ray also makes an angle with normal, so it is called as angle of reflection. It's what called angle of reflection. Now see the diagram. So from diagram AO, what is AO? Very nice of you. It is incident ray. It is incident ray. Okay. Now second point is, मान लीजिएगा it is OB. तो OB is very good. It is a reflected ray. It is a reflected ray. Third one is ON. Sir, it is normal. It is normal, drawn perpendicular to the surface. Perpendicular to the surface. Now coming to the incident angle, देखो AON. So here angle AON, it is angle shabash of incidence. So nice of you, shabash, angle of incidence. Now you can easily write BON. So angle BON, it is what? Angle shabash of reflection. Angle of reflection. Okay. जब हम इन चीजों को बेटा एक एक करके डिफाइन करेंगे, ये कितना बड़ा क्वेश्चन बनेगा. समझ आया? तो अब ये दो स्टेटमेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में अगर आपने सुना होगा, देयर आर टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन. ओके, तो दो लॉज को लिखने में आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा, या तो 2-3-4 लाइन्स में क्वेश्चन कंप्लीट होगा. लेकिन अगर ये अच्छा खासा वेटेज का है, लाइक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप थोड़ी ना 2 लाइन्स में अपना क्वेश्चन पूरा करोगे. तो इसके लिए आपने क्या करना है? आपने पहले लिखना है कि बिफोर वी डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द फॉलोइंग टर्म्स. वन इज, सर, व्हाट इज इंसिडेंट रे, इनकमिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये भी आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो जब इन चीज़ों को आप आराम से डिफाइन करने की कोशिश करोगे, देन एंड ओनली देन यू कैन वेरी इजीली आप आराम से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख सकते हो. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. अगर आप लिख रहे हो तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख रहे हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठाइए प्लीज. ओके, थैंक यू. सो आई एम गोइंग टू रब इट. नाउ कमिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, डायग्राम हम नहीं मिटाएंगे. Okay, so here we go for the laws of reflection. Now अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे बेटा, जल्दी से हम आपको बताएंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो बेटा, बिल्कुल इजी है. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इन ये जो 3 रेज है ना, इन सब को ऑरिजिन एक ही है, दैट इज O. तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? ओ, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो नाइस ऑफ यू, पॉइंट ऑफ, शाबाश, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस.
point of incidence. Now, the incident ray, the reflected ray, and the normal drawn perpendicular to the surface all lie on the same plane, or all have the same point of incidence. I hope it is clear to you. What is first law now? Sir, according to first law of reflection, the incident ray, the reflected ray, and the normal drawn perpendicular to the surface all lie in the same plane, and that point where all these coincide, this is called point of incidence. आप देख सकते हैं बेटा AO ये कहां पे पॉइंट, ये कहां पे मीट होता है O पे, ON इसका भी कहां ऑरिजिन है O, और OB इसका भी कहां ऑरिजिन है, तो तीनों लाइंस का जो इंसिडेंस है वो पॉइंट एक ही है, दैट्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. I hope it is clear to you. So what is the definition of the first law? Definition of the first law हम कैसे लिख सकते हैं? So we will write according to first law of, very good, law reflection, shabash, the incident ray, comma, the reflected ray, and the normal drawn perpendicular, all lie on the same plane. या हम एक बात कह सकते हैं, all meet at a single point, that point is called point of incidence. Okay, so this is what we called as first law of reflection. I hope it is clear to you. Work for it. You can plain you can write it or you can screenshot it, very simple. Now the second law, very important. Second law is more important than the first one. आपने बार बार सुना होगा. According to the second law, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. So simple, इसको बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा है, simple है, हम सबको पता है भाई. What is second law of reflection? Sir, second law of reflection is nothing but it is angle of incidence is equal to the angle of reflection. तो सिंपल तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, angle I will be equal to angle R. तो एंगल I अगर हम डायग्राम में देखेंगे बेटा, डायग्राम में अगर हम देखेंगे, व्हाट इज एंगल I इक्वल टू, इट इज एंगल AON is equal to angle BON. So no need to write, simply you can easily memorize it, you can easily remember this. Okay, so what अगर एंगल, if एंगल I is 30 डिग्री, बोलो बेटे एंगल R क्या होगा? वेरी गुड, एंगल R भी क्या होगा? दैट इज 30 डिग्री. वाई, कैसे आपने कहा? सर अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज equal to angle of reflection. So this is the second law of reflection. So this was all about reflection. So inshallah tomorrow or day after tomorrow is Sunday, inshallah on Monday I will come up with the next video that is very important, mirrors के बारे में हम बात करेंगे. एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो मिरर इमेज फार्मूला है, मिरर इमेजेस है, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे. आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे.